नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। वही रोचक प्रश्न जिससे जुड़ा हुआ जो एक सीक्रेट ज्ञान है, लेकिन प्राप्त तभी होगा जब भगवान शिव की मां जगदम्बा की कृपा होती है कि जो दूसरा मां का स्वरूप है प्रकट देवी ब्रह्मचारिणी मां की आराधना से कौन सा चक्र जो है वो जागृत होता है। बिल्कुल ये जो ज्ञान है, जैसा मैंने पहले कहा था कि नॉर्मल व्रत नॉर्मल अनुष्ठान से आगे जब यौगिक कृपाएं हो जाती हैं, मां भगवती की भगवान शिव की कृपा हो जाती है, जो ये गुप्त रहस्य है कि प्रकट नवरात्रि की जो चक्रों को जागृत करने की जो गुप्त कृपा है, जब वो हो जाए तो फिर योगी साधक जो है इस मार्ग पे भी मां भगवती की कृपा से पैर पैर पे बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। और सिद्धियों से भी बड़ा जो मां भगवती का आशीर्वाद है, यदि कोई साधक मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर ले, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर ले, इष्ट सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि है। जिसके ऊपर इष्ट की कृपा हो जाए, मां भगवती की भगवान शंकर की कृपा हो जाए, तो फिर असंभव ही संभव हो जाता है। कुछ जो छुपे हुए रहस्य हैं, जो बीच में माया का जो पर्दा है नेचुरल का और सुपर नेचुरल का, जब मां भगवती उसे हटा देती हैं, भगवान शिव उसे हटा देते हैं, तो जो सुपर नेचुरल जो कुछ सिद्धियां हैं, सुपर नेचुरल कुछ निधियां हैं, वो भी साधक सब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका भाव कैसा है, आपका समर्पण कैसा है, और भक्ति में कब तक आप सात्विक भाव के साथ बने रहते हैं। कि अब माँ ने तो दे दिया कि भैया ठीक है, आराधना की, साधना की आपने, जिससे ये गूढ़ ज्ञान छुपा हुआ है कि जो माँ भगवती का दूसरा स्वरूप है प्रकट नवरात्रि का, देवी ब्रह्मचारी। अब माँ को ये नाम क्यों मिला? क्योंकि माँ ने ब्रह्मचार्य और तपस्या के द्वारा शंकर जी को प्राप्त करने के लिए वो कृपा सबके लिए जो है साबित कर दी कि योग के द्वारा और ब्रह्मचार्य के द्वारा जो है कोई भी मनोरथ जो है वो पाया जा सकता है। ऐसा कोई मनोरथ नहीं है जिसको अगर ब्रह्मचार्य और हठ योग के द्वारा जो है वो प्राप्त ना किया जा सके। लेकिन ये बिल्कुल एक शर्त है उसमें कि आपका मनोरथ सही है गलत है, पहले तो उसको ही समझ लेना बहुत ज़रूरी है। माँ भगवती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए 3000 सालों तक तपस्या की, ब्रह्मचार्य में रत रह करके, अपना घर छोड़ करके। कहीं जब माँ ने पहले धीरे धीरे आहार के बाद फिर आहार करना भी छोड़ दिया, पर्ण करना भी छोड़ दिया, तो माँ का यहीं से नाम अपर्णा भी इसी तपस्या की वजह से पड़ा। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा माँ ने एक आधारशिला रखी, जहाँ से शायद जो आजकल के जो नए बच्चे हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो थोड़ा सा सिनेरियो चल रहा है, अगर इससे सीख ले लें तो भगवान शंकर सरीखा पति जो है, मैं नहीं कहूँगा कि भगवान शंकर ही हो, लेकिन जिनके ऊपर भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा हो जाए, आप माँ भगवती के आराधक हों, तो उनकी झलक भी जो है आपके वर या वधु में जो है वो मिल सकती है। लेकिन जब तपस्या होगी, साधना होगी। माँ ने तो 3000 साल तक तपस्या की, लेकिन शायद अगर कोई 3 महीने तक, 3 महीने भी छोड़िए, अगर ये जो प्रकट नवरात्रि का या गुप्त नवरात्रि का जो 9 दिनों का काल होता है, इसमें अगर किसी ने साधना कर ली तो कलयुग में एक सुयोग्य वर जो है उसको प्राप्त किया जा सकता है। अब सुयोग्य मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो पसंद आ गया, वो पसंद आ गया, हमें तो जी वही चाहिए। लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं है कि क्या वो आगे चल करके आपके जीवन के लिए सही है, योग्य है, नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी ये जो थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर है,
इसकी वजह से ही लोग बाद में जाकर के तुक पाते हैं, क्योंकि हमारे एक कल्चर में वो भी आदर्श माँ भगवती ने सेट किया कि वरुण शंकर नहीं तो रहूं कुंवारी, कि अगर विवाह करूंगी तो सिर्फ भगवान शंकर से, और प्राप्त करूंगी विवाह की रीति के द्वारा, और वो भी तब जब भगवान शंकर खुद आकर के मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे, मुझे वर देंगे। जैसा बाद में भगवान शंकर को भी माँ भगवती ने जब इतना घोर तपस्या कर ली, तो ऋषि मुनि भी जो है और प्रकृति भी जो है जब धू धू करके माँ की तपस्या के द्वारा प्रभावित होने लगी, तब जाकर के भगवान शंकर का आसन भी जो है वो डोलने लगा, और भगवान शंकर को भी माँ जगदम्बा को। वैसे तो ये खेल है, शिव और शक्ति का रहस्य वो दो नहीं, एक ही हैं, लेकिन दोनों ही जो हैं अलग अलग रूप में अभिव्यक्त होते हैं, लेकिन एक ही हैं जब बहुत गहरा उतरेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ है वो गुप्त रहस्य कि माँ ब्रह्मचारिणी की साधना करने से कौन सा चक्र जो है शरीर में जागृत होता है। क्योंकि जैसे माँ का ये दूसरा प्रकट स्वरूप है, तो वैसे ही दूसरा चक्र जो है उसके जागृत होने के चांस हैं, जिसका नाम जो है बहुत जगह सैक्रल चक्र या फिर स्वादिष्ठान चक्र के रूप में मिलता है। और जब माँ भगवती की कृपा हो जाती है और ये चक्र जागृत हो जाता है, क्योंकि ये चक्र जो है क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, ये चक्र आपकी जो रिलेशनशिप वाली जो कुछ डार्क साइड है या आपकी सेक्सुअलिटी है, उसको भी जब ये ओपन हो जाता है चक्रा, तो ये उसको बैलेंस और उसको कंट्रोल करता है। नहीं तो बहुत सारे लोग, जैसा मैंने कहा था कि पहले तो कुंडलिनी जागृति नहीं होती, कि मूलाधार से ऊपर उठेगी नहीं, अगर उठ गई तो फिर कई बार जब यही वाला चक्रा यहाँ से माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की कृपा नहीं होती, तो एक यही रीज़न है कि बहुत सारे योगी जो है वो स्कैंडल्स में पाए जाते हैं। ये उन्हें शायद पता भी ना हो, क्योंकि जब आपने कुंडलिनी को जागृत कर लिया और जो आपके सेक्सुअल चक्रा तक आकर के वो ब्लॉक हो जाए, तो फिर वैसा ही डाउनफॉल जो है बहुत सारे योगियों को देखने को मिलता है। लेकिन यही वो चमत्कारिक कृपा है कि एक तरफ भोग और इससे ऊपर योग का जो मार्ग है, उसमें जो ये चक्रा है, जब माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना हो, जिनका ब्रह्मचार्य की कृपा का आशीर्वाद अगर मिल जाए, तो कोई भी, जैसा मैंने शुरू में कहा कि कोई भी मनोरथ जो है, अगर हठ योग हो और ब्रह्मचार्य हो और सही टारगेट आपने सिलेक्ट कर रखा है। पहले तो मैं हर बार यही बोलता हूँ कि भैया जो आप पाना चाहते हैं उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए कि क्या मेरे लिए सही है, नहीं है। तब जा कर के फिर जब आप प्रयास करते हैं और आराधना करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की, तो शायद ही कोई ऐसा मनोरथ है सही वाला जिसे फिर आप ना पा पाएँ। सब मुमकिन है। बहुत बार कहा लोगों ने माँ भगवती को कि नहीं पा सकती हैं भगवान शंकर को, वो भगवान है, लेकिन वो भी तो भगवान शिव की ही शक्ति हैं। अब ये तो खेल है कि पार्वती माँ का रूप बना करके माँ ने एक साधारण कन्या का सा व्यवहार किया है, तो वो परा अम्बा माँ जगदम्बा भगवती का ही अवतार। तो जब माँ ने वो आराधना की, तो यहीं से जब साधक दूसरे दिन जो है माँ की कृपा प्राप्त कर लेता है, तो वो भी योग का आश्रय लेकर के, ब्रह्मचार्य का आश्रय लेकर के, क्योंकि मैंने क्या कहा पहले कि यहीं से डाउनफॉल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इसी चक्रा तक आके एनर्जी ब्लॉक हो गई। तो वैसे ही गतिविधियों में कई बार बहुत सारे योगी यहीं से ही जो उनका योग का मार्ग है, वो जो सुपर नेचुरल सिद्धियों का मार्ग है, वो यहीं से बाधित हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे हर एक चीज़ का एक प्रकृति ने बहुत खूबसूरत एक रूपांतरण बनाया हुआ है कि दूसरा स्वरूप किसका, माँ ब्रह्मचारिणी का, जो ब्रह्मचार्य का पालन करती हैं। श्वेत वस्त्र धारण करके माँ ने वो तपस्या की, लेकिन विवाह रीति को पाने के लिए, भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए अखंड ब्रह्मचार्य का पालन किया। और जैसा मैंने कहा कि माँ ने तो अपर्णा नाम ही तपाया जब माँ ने पर्ण करना भी छोड़ दिया, आहार करना भी छोड़ दिया, और ऐसा तपस्या की कि भगवान शंकर को भी जो है माँ भगवती को आशीर्वाद स्वरूप में अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। जो पहले से ही शिव और शक्ति तो जो है
एक हैं, शिव की ही शक्ति हैं। माँ जगदम्बा पराम्बा जो माँ पार्वती अवतार हैं। लेकिन जो योग हैं, जो योगी हैं, वो इन 9 दिनों के प्रकट नवरात्रों में ही माँ भगवती की कृपा को प्राप्त करके अपने स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करके, अब वो कितना जागृत होगा, कौन कितना आगे तक जाएगा, ये आपके भाव पे, आपकी साधना पे डिपेंड करता है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि स्वादिष्ठान को जागृत करने का एक लघु मंत्र या जो बीज मंत्र है, वो एक अलग उन लोगों के डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा अलग हो गया है कि जो भक्ति को इन चक्रों के साथ नहीं जोड़ते, वो मेडिटेशन को इनके साथ जोड़ते हैं। चाहे वो फिर रेकी हो या बहुत सारी वर्ल्ड में दूसरी नॉलेजेस हैं, टेक्निक्स हैं, लेकिन सब आया ये जो है वेदों से ही है। जो पतंजलि ने जो अष्टांग योग दिया, ये सब इसी से मिलता जुलता है। भगवान शंकर ने जो आदि योगी के रूप में योग का जो उपदेश किया, ये वही गुप्त रहस्य है। लेकिन जितना थ्योरेटिकली आसान लगता है, उतना प्रैक्टिकली जो है, जब तक ईष्ट कृपा नहीं हो जाएगी, क्यों बहुत सारे जो संत हैं, महात्मा है, योगी मना करते हैं कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के ये कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा है कि आप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना कर रहे हो, चाहे माँ का मंत्र आप जो है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः उसी का जप कर रहे हो, तो कई बार अपने आप ही ये जो चक्र की शक्ति है, अगर वो जागृत हो जाए तो इसमें अचंभे की बात नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि 9 दिनों में ये जो नवरात्र काल है, इसमें कई बार योगी वो कृपा प्राप्त कर सकता है जो बड़े बड़े सालों में भी कई बार जो है उसको पाया नहीं जाता, क्योंकि ये माँ भगवती की कृपा है। अगर दूसरे रूटों से चलेंगे तो शायद बहुत समय लग जाए, लेकिन माँ भगवती की कृपा ऐसी है, जब आप भाव से आराधना करें तो ये सब माँ के हाथ में। अब मैं कोई यहाँ से कोई डेफिनेट जो है फिगर नहीं मैं आपको बता सकता कि कितनी ही देर में जागृत हो जाए। हो सकता है एक रात्रि में हो जाए, हो सकता है 9 रात्रियों में हो जाए, या हो सकता है कि चक्र के खुलने की शुरुआत हो जाए। मैंने कहा ना, ये आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है। जितना सुंदर आपका भाव होगा, जितनी श्रद्धापूर्ण आपकी आराधना होगी, और जितना ही मानव कल्याण का आपका उद्देश्य होगा, क्योंकि माँ भगवती, भगवान शंकर भी जो है अपने भक्तों को ऐसे चुनते हैं जिनके द्वारा आगे चल करके बहुत बड़े कार्य होने हों, क्योंकि वो हमेशा मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। और कुछ खास लोगों को चुनते हैं जब कोई उनकी आराधना करे, साधना करे, कि आगे चल करके फिर ये जो शक्तियां हैं, ये सिद्धियां हैं, इसका जो प्रयोग है वो मानव कल्याण में हो। आप कोई अपनी पर्सनल उसके लिए सोचे कि भैया मैं तो एक बार चक्र जागृत कर लूँ, फिर तो मैं इसको भी पलटा दूंगा, उसको भी कर दूंगा, मैं किसी को स्तंभन कर दूँ, उच्चाटन कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, वो एक तरफ की बाहर की क्रियाएं हैं। लेकिन ये वो गुप्त रहस्य है जो अणिमा और अष्ट सिद्धि, 9 निधि जैसी जो कुछ गुप्त कृपाएं हैं, जैसी थी हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। लेकिन कहते हैं कि माँ भगवती जो है वो इन सभी सिद्धियों की जननी है। माँ भगवती की कृपा हो जाए तो साधक वो शक्ति प्राप्त कर लेता है कि हठ योग की कितनी ही जटिल जो है साधना हो, तभी कर पाएगा जब शरीर में शक्ति होगी। और यही शिव और शक्ति का रहस्य है कि शिव स्वरूपा शरीर तो है, लेकिन अगर उसमें माँ जगदम्बा की कृपा वाली शक्ति ना हो, तो जब शिव जी के नाम से ई की मात्रा निकल जाए, इच्छा शक्ति ना रहे, तो फिर कोई भी जो शिव जी वाली कृपा चाहता है तो फिर वो शव के बराबर ही है। शिव के नाम में से एक ही मात्रा इच्छा शक्ति निकल गई तो शव रह गया, यानी कि बेजान और मुर्दे के समान। और जब माँ भगवती की कृपा हो जाए तो शायद कोई ऐसा आपको मिले कि यार आप बोले यार ये क्या साधना करता होगा, तो बड़ा जवान सा लड़का है अभी, और ये बड़ा ये
बाल वाल खोल के ये ऐसा वैसा वीडियो बना दिया, इसको क्या आता होगा? कई बार लोग ऐसा क्लेम भी करते हैं, क्योंकि जब तक आप ना चाहें मीडिया के ऊपर जा करके कि अपने वो दूसरे अगर सिद्धियां हैं भी रियल में नहीं दिखाना चाहते, वो आपका अपना कॉल है। हो सकता है कि आप उन सिद्धियों का सबके आगे प्रदर्शन ना करके मानव जाति के लिए कोई काम कर रहे हों, जिसके बारे में सिर्फ भगवान शंकर और माँ भगवती जानती हूँ। क्योंकि कुछ एक रहस्य होते हैं जिनको जितना ऑर्डर है ईस्ट का, उनको उतना ही करना चाहिए। कि ईस्ट का ऑर्डर हो गया, गुरु का ऑर्डर हो गया कि भैया यहीं तक सीमित रहो, इसको गुप्त रखा जाए। इसीलिए दिया उसको गया है जो सुपात्र है। तभी तो मैंने एक सिर्फ संकेत मात्र में, आप हमेशा देखेंगे, मैं बहुत सारे लोगों की शायद ये कंप्लेंट भी रहती है कि यार बड़ा सांकेतिक रूप से पता नहीं कहाँ बात कर रहे थे, कहाँ निकल गए। ज्ञान बहुत गहरा है, लेकिन क्यों हर जगह उसको नहीं बताया जाता कि गलत हाथों में वो ना जाए। ये जो कुंडलिनी शक्ति है, जो चक्रों की शक्ति है, अगर गलत हाथों में चली जाए तो ये विनाश भी कर सकती है, अपना भी और दूसरों का भी। क्योंकि पावर तो है, परमाणु है, अणु है, एटॉमिक एनर्जी है, पावर तो है। लेकिन उसका प्रयोग अगर हम लोग आरडीएक्स के रूप में करेंगे तो फिर वो एक अलग प्रभाव है। इसीलिए ये जो गुह्य ज्ञान है, आपका भाव होगा, समर्पण होगा, माँ भगवती की कृपा होगी, भगवान शिव की कृपा होगी, तो अनायास ही अपने आप कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाता है। ये तो ऐसा है कि अगर आपको मिलना है, ऑर्डर हो गया देवादिदेव महादेव का, तो कोई कहीं भी कैसे भी मिल जाएगा, चाहे आप उनको जानते भी ना हो। पर ऐसा लगे कि यार कुछ तो है जो चमत्कारिक है, जिसको बता रहे हैं या जिसको छुपाया जा रहा है। क्योंकि जो असली हीरा है वो सब्जी मंडी में नहीं रखा जाता कि कोई भी आए उसको देखे और हम जो है 20 कैमरे लगाएं। वहाँ सिक्योरिटी भी होगी, वहाँ शायद वो जो रियल, जो कुछ पावरफुल रत्न है या हीरा है, शायद सबका वहाँ असेस ना हो कि ओनली वीआईपीज आर अवेलेबल, वो भी जिनकी चेकिंग हुई हो, या वो भी बहुत सिक्योरिटी में। तो ऐसा ही भगवान शिव और शक्ति का भी ये सुपर नेचुरल का जो रहस्य है, चक्र जागरण का, कुंडलिनी जागरण का, ये तभी मिलता है जब माँ भगवती की, भगवान शंकर की कृपा हो जाए। और अगर फिर भी किसी ने बहुत जिद करके पा भी लिया, तो याद रखिएगा कि जो पूरी अनलॉकिंग है सीक्रेट शक्ति की, वो जो माँ भगवती का कुंडलिनी का स्वरूप है, वो तब तक आप उसके पूरे स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। वैसे तो पूरा तो क्या ही पाएंगे, तो माँ भगवती का एक गुप्त रहस्य है जो मानव देह के आध्यात्मिक शरीर में छुपा हुआ है, जिसके बारे में पता नहीं कितने लोगों ने कई बार बात करने की कोशिश की, कुंडलिनी जागरण करें ना करें, खतरे भी हैं। लेकिन जो रियल योगी हैं, जिन्होंने वाकई में वो माँ भगवती का तेज पुंज जो है शरीर में, उसको महसूस किया है, तो वो तो फिर सुपर नेचुरल एक अलग ही एक्सपीरियंस है। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो होता है सिर्फ भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से। और अगर उनकी पूरी कृपा नहीं है, जागृत कर भी लिया, गलत उसका प्रयोग किया, या फिर उसको कंट्रोल करने का ज्ञान नहीं लिया, या भगवान शंकर ने और माँ भगवती ने कंट्रोल नहीं किया, हो सकता है साधक जो है अलमस्त हो, वो बस लगा हुआ है भक्ति में, और फिर लगे कि कुछ ऊपर नीचे जा रहा है, शक्ति का वेग महसूस हो रहा है, तो जब प्रार्थना करता है अपने ईष्ट से, तो कई बार वो भी बैलेंस करते हैं वहाँ से। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह वही लॉजिक लगे कि भैया देहधारी गुरु हो, वही आप सामने बैठा हो तभी आपको कर पाएगा। भगवान शंकर तो आज भी अमर देहधार करते हैं, कैलाश पे विराजमान है आज भी। याद कीजिए तो कभी भी किसी भी रूप को भेज देंगे आपके लिए, या फिर कभी खुद ही कोई दूसरा रूप बना के आ जाएं, तो फिर आप जान नहीं पाएंगे माँ भगवती कब किस रूप में आ जाए, या कब किसको कहाँ से भेज दे, और कब आपको ये जो गुप्त रहस्य है वो पर गहराई में तभी मिलता है जब लगता है कि आपका भाव है, आपका परिचय होता है, आपके साथ वार्तालाप होती है। क्योंकि हर जगह यही शास्त्र ने कहा है कि गुरु अपने शिष्य की परीक्षा करे कि उसका उद्देश्य क्या है, शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं करेगा। और शिष्य को भी कहा है कि वो भी गुरु के साथ रह करके उसका आचरण जान ले, क्योंकि जो तत्व का ज्ञानी गुरु नहीं है, जो लोग ये खाली अंधकार में जीते हैं ना कि बस गुरु बना लिए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो तत्व का ज्ञानी गुरु है, जिसने उस तत्व को जाना है,
कृपा पाई है भगवान शिव और माँ जगदम्बा की, वही आपको वहाँ तक कई बार जो है सहूलियत से ले जाते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग कई बार तो अब तो ये हो रहा है, गुरुजी ने नज़र बंद कर दी, गुरुजी ने मेरी तरक्की बांध दी, गुरुजी ने मेरी साधनाएं ले ली, पता नहीं क्या क्या। क्योंकि जो तत्व के ज्ञानी गुरु हैं, जैसा ऑर्डर भगवान शंकर का, माँ भगवती का, वैसा ही आपको वो जो गुप्त रहस्य है उसका लेश मात्र भी जो है अगर आपको बता दिया उन्होंने, तो मानिएगा बड़े बड़े लोगों का जीवन बदल जाता है। लेकिन रहस्य कुछ रहस्य ही रहें, सिर्फ कुछ खास जब भाव बाहर आता है तब ये रहस्य भी अपने आप पता चल जाते हैं। जब आप भक्ति करेंगे तो माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना जो है वो फिर हो सकता है आपके स्वादिष्ठान चक्र को भी जागृति की तरफ ले आए। तो अचंभित मत होइएगा, क्योंकि ये सब शिव और शक्ति का रहस्य आपस में जुड़ा हुआ है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे और भी चक्रों की बारे में गुप्त डिस्कशन होगी। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी।